बोलने वाले ही रहेंगे। महाराष्ट्र में क्या मराठी ही एकमात्र भाषा बोली जाएगी? मराठी के अलावा अगर किसी ने कोई और भाषा बोली तो क्या उसकी पिटाई होगी? क्या महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना ही होगा? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि आज भी मराठी भाषा के नाम पर उत्तर भारतीयों को मारा और पीटा जाता है। ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में हिंदी बोलना पाप है क्योंकि महाराष्ट्र के गुंडे बेलगाम हैं। क्यों एमएनएस के कार्यकर्ता मराठी के नाम पर तांडव मचा रहे हैं? इन्हीं सवालों को लेकर हमने एक सर्वे कराया है। हम जनता के बीच गए हैं, कुछ सवाल पूछे, वो आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट तैयार की है, गौर से देखिए। खुलेआम सड़क पर गुंडागर्दी की ये तस्वीरें देखिए। बेखौफ होकर सरेआम मारते इन लोगों की हिम्मत देखिए। इस शख्स को 3 से 4 लोग घेर कर इसलिए मार रहे हैं क्योंकि इसने मराठी बोलने से मना कर दिया। सवाल ये है कि महाराष्ट्र में अगर मराठी नहीं बोलेंगे तो क्या इसी तरह मार खाएंगे? सवाल ये भी है कि इन गुंडों को किसने भाषा के नाम पर गुंडागर्दी करने का लाइसेंस दिया है? दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों भाषा को लेकर उबाल है। महाराष्ट्र में हिंदी के खिलाफ एमएनएस कार्यकर्ता खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में गैर मराठियों को पीटा जा रहा है। ऐसी मारपीट की तस्वीरें पहली बार सामने नहीं आई हैं। एमएनएस की गुंडागर्दी लगातार देखने को मिलती रहती है। हिंदी किताब बेचने वालों को खुलेआम धमकाया जा रहा है। हिंदी की किताबें जलाई जा रही हैं। भाषा विवाद को लेकर बीती रात मुंबई में मीरा रोड पर राज ठाकरे की पार्टी मनसे के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। इस दौरान हिंदी न बोलने पर नॉर्थ इंडियन फेरी वाले की खुलेआम पिटाई की। फेरी वाले ने मराठी भाषा बोलने से इनकार किया तो मनसे कार्यकर्ताओं ने उसे पीट लिया। महाराष्ट्र सरकार ने पहले राज्य के मराठी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पहली से 5वीं क्लास तक हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर पढ़ाए जाने का आदेश दिया था, लेकिन विपक्ष के कड़े विरोध के बाद सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ा। पहली बात तो यह है, उनका हिंदी को विरोध है, हमारा हिंदी को विरोध नहीं है। इस देश की किसी भी भाषा को हमारा विरोध नहीं है। हिंदी को तो बिल्कुल हमारा विरोध नहीं है, लेकिन जहां तक हिंदी को कंपलसरी सिखाने का सवाल है तो इस संदर्भ में जो निर्णय हुआ था, उन्हीं के कार्यकाल में कमेटी बनी थी। उस कमेटी में उनके उपनेता भी थे। उसी कमेटी ने निर्णय लिया था। उस निर्णय को कैबिनेट ने उनके ही स्वीकारा था। तो ये पलटी लेना, पलट जाना, ये उनकी आदत है। वो हमेशा पलटते रहते हैं। यानी पलटू राम, ये नाम उनके लिए बहुत सही है। तो ये पलटू राम वाली काम का उन्होंने कार्रवाई की है। और 2 भाई साथ में आए तो हमको क्या फर्क पड़ता है? मैं तो कहता हूँ 2 भाई साथ में आए, चाय पिए, नाश्ता करे, भजिए खाए, खाना खाए, स्विमिंग करे, टेनिस खेले, बहुत अच्छी बात है। भले ही मुख्यमंत्री कह रहे हो किसी भाषा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें भी देखिए। जो लोग मारपीट कर रहे हैं उन्हें हिंदी से और हिंदी बोलने वालों से बहुत दिक्कत है। सवाल यही है कि आखिर कब तक भाषा के नाम पर गुंडागर्दी खुलेआम होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अखंड हिंदुस्तान बनाने की बात होगी, हिंदू कहने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे, लेकिन हिंदी ना बोलेंगे और ना बोलने देंगे और ना पढ़ने देंगे। महाराष्ट्र में इस वक्त यही चल रहा है और इसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि ये ज्वलंत मुद्दा है, इसी मुद्दे को लेकर हमने एक सर्वे किया है। लोगों के बीच जाकर कुछ सवाल पूछे हैं, लोगों ने उन सवालों के जवाब दिए हैं। वो सवाल आपके साथ।
पहला सवाल अपने सर्वे में हमने पूछा, महाराष्ट्र में मराठी न बोलने पर उत्तर भारतीय ठेले वालों की पिटाई हुई है, आपकी राय क्या है? 41% लोगों ने कहा कि भाषा के नाम पर यह गुंडागर्दी, 21% लोगों ने कहा हिंदी भाषा से नफरत है, 25% लोगों ने कहा भाषा के नाम पर यह सियासत हो रही है और 12% लोग उत्तर भारतीयों के खिलाफ इसे एजेंडा बता रहे थे। मात्र 1% लोग थे जो इस मुद्दे पर कुछ कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, महाराष्ट्र में मराठी भाषा के नाम पर क्या गुंडागर्दी होती है? 86% लोगों ने कहा हां गुंडागर्दी होती है, 10% लोगों ने कहा गुंडागर्दी नहीं होती है और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रत्नाकर सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, एमएनएस के हेमंत कांबले प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, देश रतन निगम राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले देश रतन निगम साहब के पास चलूंगा। निगम साहब, मेरा पहला सवाल यह है कि अखंड हिंदुस्तान बनाने की बात वही लोग करते हैं जो हिंदी का विरोध कर रहे हैं और हिंदी के नाम पर पिटाई करने की बात कर रहे हैं। अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वो हिंदू हैं, लेकिन हिंदी से नफरत हो जाती है। हिंदुस्तान की असल भाषा तो हिंदी है और असल भाषा अगर हिंदी है तो हिंदी से हिंदुओं को इतनी नफरत क्यों? ये सवाल। मनोज जी, भारत की असल भाषाएं बहुत सारी हैं जी, हमारे 7 शेड्यूल में दी हुई हैं। नहीं, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाएं एक बड़ी संख्या है, लेकिन अगर आप देखें पूरे हिंदुस्तान में तो सबसे ज्यादा तो हिंदी में ही कम्युनिकेशन होता है। जी जी जी, वो सबसे ज्यादा बोलने वाले हिंदी भाषी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन असल भाषा अगर बोली जाए तो सारी भाषाएं असल जी। और मराठी भाषा बहुत सुंदर और मृदुल भाषा है और मूलतः देवनागरी लिपि में लिखी जाती, जो कि हिंदी भी लिखी जाती है, और उसमें मूलतः संस्कृत के शब्द बहुत सारे जी, जो हिंदी में भी। तो इसलिए मराठी भाषा को हिंदी भाषा से या किसी और भाषा से कोई खतरा नहीं है, ना और भाषाओं को मराठी भाषा से कोई खतरा है। ये बात वहाँ के मानस भी जानता है और आपका सर्वे भी वही चीज दिखा रहा है। और हमारा विभिन्न भाषाएं होने के कारण एक विविधता से भरा हुआ देश है, सांस्कृतिक विविधता भी है, भाषाओं की भी है, और इसको हम उत्सव के रूप में मनाते हैं। इससे किसी को खतरा नहीं होना चाहिए। और जब इस विविधता पे कोई ठेस पहुंचाता है, जैसे हुआ महाराष्ट्र में हुआ, तो हमारी एकता को और अखंडता को इससे खतरा पहुंचता है और विदेशी ताकतें और देश विरोधी ताकतें देश पे हावी होने की कोशिश करती हैं इस तरह के भेदभाव का फायदा उठा के। तो ये जो हो रहा है वहां पर, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, मैं समझता हूं कुछ ही चंद लोग हैं जो कि वोट की राजनीति करना चाहते हैं संकीर्ण होके, और जो इस चीज से कुछ उनको लगता है वोट मिल जाएगा। मैं नहीं समझता हूँ इससे महाराष्ट्र की जनता पे कुछ खास फर्क पड़ता है। आपका सर्वे भी दिखा रहा है उस तरह से। और मैं ये भी मानता हूँ कि जो बाहर के लोग और राज्यों के लोग महाराष्ट्र में आए हुए हैं, वो वहाँ की अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत करते हैं, उसमें योगदान देते हैं। और महाराष्ट्र नंबर 1 अर्थव्यवस्था में माना जाता है देश का। उसमें सभी भारत के जो और राज्यों से लोग आए हैं वो उस पर योगदान उसकी अर्थव्यवस्था में करते हैं। और ये बात महाराष्ट्र के जो नेता हैं और वहाँ की सरकार है और आम जनता इस बात को जानती है। तो इस तरह का जो भेदभाव पैदा करना, लोगों के मन में डर डालना कि लोग यहाँ से पलायन कर जाएं, मैं नहीं समझता वो अपने मंसूबे में कामयाब होंगे। और वहाँ की जनता की मैं समझदारी की दाद देता हूँ। इस तरह के जो इक्का दुक्का घटनाएं जो कर रहे हैं, उनको अगर लगता है कि चुनाव में इससे उनको फायदा होने वाला है, वो भूल जाएं। जैसे कर्नाटक में भी कुछ लोगों ने किया, वहाँ की राजनीति में भी इस तरह का कुछ आपको देखने को मिला। तो मैं समझता हूँ ये क्षणिक चीजें हैं, इससे हमको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं महाराष्ट्र की जनता को बहुत समझदार मानता हूँ, वो इन छोटी मोटी घटनाओं से तंग होने वाले नहीं हैं। और हेमंत कांबले साहब मेरे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता एमएनएस है। हेमंत कांबले साहब, अनेकता में एकता भारत की विशेषता। अब अगर तमाम तरह की चीज़ों को देखें, भाषा एक माध्यम है अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का,
वो महाराष्ट्र का आदमी बिहार में भी करता है, उत्तर प्रदेश में भी करता है और दिल्ली में भी करता है। युवा अपने नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए बिहार में भी जाते हैं, उत्तर प्रदेश में भी जाते हैं और नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, तो वो तमाम केंद्र सरकार के जो कार्यालय हैं या दूसरे प्रदेशों में भी वो अपने फॉर्म भरते हैं और वहां जाकर उनको नौकरी मिल जाती है। तो एग्जाम देने का क्या है, या तो अंग्रेजी है या फिर हिंदी है, वहां पर मराठी में तो एग्जाम होता नहीं है। तो अगर राज्य ऐसा फैसला लेता है कि अंग्रेजी और मराठी के साथ साथ अगर हिंदी भाषा को भी अनिवार्य किया जा रहा है, तो ये राज्य के हित में है या फिर विरोध में है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, आपके चैनल पर आया हुआ है और मैं किस लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, किस भाषा में बात कर रहा हूँ? हिंदी में जी। अब यहाँ पर जो आप जो बात कर रहे हो और जो बता रहे हो, तो ये जो मसला है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में पहली कक्षा से चौथी कक्षा तक हिंदी पढ़ाने की बात हो रही है, जबकि हमारे यहाँ पर हमने ऑलरेडी ट्राई लैंग्वेज मतलब त्रिभाषिक सूत्र हमने अपनाया 1968 में। हमारे यहाँ पर 5वीं कक्षा से लेके 8वीं कक्षा तक हिंदी पूरी तरह पढ़ाई जाती है, फिर हिंदी और संस्कृत हमें ऑप्शन है। जैसे मैं पढ़ा हूँ 5वीं कक्षा से हिंदी पढ़ाओ, क्या आप महसूस कर रहे हैं कि मेरी हिंदी में कुछ प्रॉब्लम है? बहुत अच्छी हिंदी है। देखिए, मसला वो नहीं है। आपने इसके पहले जो आप यहाँ पर फुटेज दिखा रहे हो या जो भी वीडियो दिखा रहे हो, ये तो प्रॉब्लम ही अलग है। अब मुंबई जो है वो सबको रोजी रोटी देती है, सब यहाँ पर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे संविधान का दाखिला दिया जाता है कि 19A में ये लिखा है कि कोई भी कहीं पर भी जा सकता है। प्रॉब्लम वहां पर आता है जब वहां के लोकल वहां पर डिस्टर्ब होते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, ऐसा कौन सा राज्य है कि वहां पर उत्तर भारतीय मंच है? ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर बड़ी पैमाने पर वहां पर कॉर्पोरेटर ज्यादा से ज्यादा हिंदी भाषी चुन के आते हैं, वहां पर MLA चुन के आते हैं, वहां पर MP चुन के आते हैं? एक में महाराष्ट्र राज्य है। और कोई भी राज्य में आप उत्तर भारतीय मंच दिखाइए, नहीं। कौन से ऐसे जो वहां यहाँ के जो राजनेता है वो अपने घर पर बोलकर आए थे कि हम यहाँ पर राजनीति करने जाते हैं? कृपाशंकर सिंह आए थे, संजय निरुपम आए थे, कौन आए थे? प्रॉब्लम एक ही है ना कि आप वहां पर यहाँ पर रोजी रोटी का हमारे महाराष्ट्र में कितने लोग जाते हैं? कौन से कितने महाराष्ट्र जो अभी आपको बता दूं, आपको शायद पता होगा कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। कहां से थे? महाराष्ट्र, रत्नागिरी से। तो उस हिसाब से हमारे कितने मराठी लोग वहां पर MLA होने चाहिए थे, MP होने चाहिए? नहीं, वो नहीं गए वहां पर। हम लोग कभी पॉलिटिकल इंटरफेयर नहीं करते। आज गुजरात में बड़ौदा ऐसी सिटी है, वहां पर 40% जो है मराठी है। आप इंदौर देखिए, आप ग्वालियर देखिए। प्रॉब्लम वहां पर होती है शुरू, जहां पर आपका राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ता है। यहां पर आपने कहा कि भाई जितने भी बाहर से लोग आते हैं अर्थव्यवस्था में यहां पर कंट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन उत्तर भारतीयों का हिस्सा कितना है? उत्तर भारतीयों का हिस्सा कहां पर है? फुटपाथ पर आप ठेले लगाओगे। यहां पर कितनी प्रॉब्लम है, कितनी दिक्कतें होती है? आपको चलने को लिए फुटपाथ नहीं है। यहां पर झुग्गी झोपड़ियां जो अवैध है, किसका हाथ है? देखिए जरा। आज मैं खुलकर बोलता हूं, देखिए ये कोई नफरत वाली बात नहीं है। हिंदी भाषी से हमें कोई नफरत नहीं है, लेकिन एक मुंबई की कैपेसिटी है। विरोध किस बात का हो रहा है? अगर रेडी ठेली लगाने वालों से मराठी नहीं पूछा जा रहा है कि मराठी बोल के बताइए, और अगर वो मराठी नहीं बोलते हैं तो फिर उन्हें पीटा क्यों जा रहा है? रत्नाकर मेरी सिंह, बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके पास में आता हूं। हेमंत साहब आपके पास आता हूं, क्योंकि एक बार समय का बहुत पाबंदी होती है। रत्नाकर सिंह जी के पास चलूंगा, फिर मैं आपके पास आता हूँ। रत्नाकर सिंह जी, आपकी राय। देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से ये जो घटनाएं हो रही हैं, जो हिंसक घटनाएं मनसे के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है, माननीय फडणवीस जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि महाराष्ट्र में मराठी के लिए आपको आग्रह करिए, लेकिन मराठी बोलने के लिए आप किसी को हाथापाई करेंगे, हिंसात्मक जो कार्रवाई करेंगे, इस तरह का जो है कतई बर्दाश्त नहीं है। और निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। और आपने देखा कि किस तरह से जो है जो ये लोग फुटेज में दिखाए जा रहे हैं, उनके ऊपर भी FIR दर्ज करा के और कार्रवाई की। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, इस तरह के भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पे लोगों को मारने और पीटने का काम। ये वही लोग हैं जिनकी राजनीतिक विसात जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ये वही लोग हैं जिनको जनता ने नकार दिया है। आप अगर मनसे की बात करेंगे तो मनसे का वोट प्रतिशत पिछले ही विधानसभा चुनाव में अगर देखेंगे तो लगभग 1% का रहा।
और इनके एक भी विधायक जो है जीत कर नहीं है। राज ठाकरे साहब के भी पुत्र जो है वो चुनाव हार गए। तो अपनी राजनीतिक जो है सियासत को जिंदा रखने के लिए, अपनी जमीन को तैयार रखने के लिए इस तरह के भाषा और प्रांत के नाम पे लोगों को जो है गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और ये स्वघोषित मराठी हितैषी पार्टी है। अभी आपने फडणवीस जी का भी स्टेटमेंट इसमें देखा जी। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा दिलाई। और इन्होंने, फडणवीस जी ने स्पष्ट तौर से कहा कि भाई हिंदी को तो अनिवार्यता आपने दिया अपने महाविकास आघाड़ी की सरकार में, और आज जो है आप उस पर पलट रहे हैं। और देखिए जिस तरह की बातें कई की जा रही है, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ मराठी को अनिवार्य विषय बनाया गया है। उसके बाद जो भी विषय है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे 22 भाषाएं हैं, वो ऑप्शनल के रूप में दी जाएगी। तो ये कहीं पे अनिवार्यता नहीं है आज हिंदी की हिंदी ही आप सीखना है आप। लेकिन हाँ, महाराष्ट्र में है तो आप मराठी अनिवार्यता है उसको आपको सीखना चाहिए। लेकिन जो आज लोग जो भाषा और प्रांत के नाम पर राजनीति करने का काम कर रहे हैं, जनता आज पूरी तरह से विकास को पसंद करती है, इसीलिए भाजपा को चुन करके बार बार लाती है। और आपको तरक्की करनी है तो जिले की सीमाओं को, राज्यों की सीमाओं को, देश की सीमाओं को पार करके आपको आगे बढ़ना होगा। और उसके लिए सबसे बड़ा माध्यम कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन के लिए भाषा बहुत जरूरी है। भाषा को लेकर अगर इस तरह का व्यवहार होगा तो शायद मुझे लगता है कि समाज को एक बार फिर से सोचना पड़ेगा। सर्वे का एक और सवाल हमने पूछा कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी हिंदी बोलने वालों को अक्सर क्यों मारती है। 36% लोगों ने कहा मराठा वोट बैंक के लिए ऐसा किया जाता है। 19% लोगों ने कहा सख्त एक्शन नहीं होता है इसलिए ऐसा होता है। और 40% लोग सियासी फायदे की बात कर रहे थे। 5% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल, क्या महाराष्ट्र में मराठी नहीं बोलने तो फिर मार खाएंगे। 33% लोगों ने कहा हाँ ऐसा ही लगता है, वहां का जो वातावरण है उसे देखते हुए। 58% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है, कुछ घटनाएं होती हैं। 9% लोगों का कहना था कि कह नहीं सकते इस मसले पर क्या कहा जाए और क्या नहीं। निगम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। निगम साहब, क्या इसे सियासत के तौर पर देखें, क्योंकि हमने वो तस्वीर भी देखी है कि उत्तर भारतीय के लोग अगर नौकरियों के लिए स्टेशन पर उतरते हैं तो उनकी किस तरीके से पिटाई की जाती है। ये क्या केवल सियासी फायदे के लिए, राजनीति के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए और एक खास वोट वर्ग को लुभाने के लिए? मनोज जी, महाराष्ट्र एक शांतिप्रिय राज्य है और वहाँ के प्राइवेट स्कूलों में और वैसे भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंदी सीखने की लालसा है। और वो क्योंकि इससे रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं अखिल भारतीय स्तर पर। और जैसे तमिलनाडु में भी है बहुत ज़्यादा एनरोलमेंट हिंदी पढ़ने के लिए, कर्नाटका में भी है, वैसे महाराष्ट्र में भी है। क्योंकि आज की जो युवा है वो समझता है अगर भारत में कहीं नौकरी करनी है और अगर हिंदी आती है तो एक बहुत विशाल क्षेत्र उनके लिए खुल जाता है रोजगार के अवसर के लिए। तो इसकी जो राजनीति जो लोग कर रहे हैं वो बहुत सीमित स्तर पर है। और वो इलेक्शंस आने से पहले या इस तरह की घटनाएं करके पब्लिसिटी लेना, वो मैं उससे ज़्यादा नहीं मानता हूँ कि महाराष्ट्र की जनता में इसका, मैं नहीं समझता हूँ कोई खास फर्क पड़ता है। और मुंबई में तो बहुत ज़्यादा है उत्तर भारत के लोग, और अर्थव्यवस्था में अपना योगदान भी पूरी तरह दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो राजनीतिकरण हो रहा है इस भाषा को लेके, जो कि हमारी सांस्कृतिक विविधता है और जिसमें एकता है, उसको हम उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो ये जो छुटपुट घटनाएं कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, ये बहुत ही जो निम्न स्तर के जो इनके कुछ लोग हैं वही कर रहे हैं। और मैं नहीं समझता हूँ कि इसका उनको कोई बहुत ज्यादा राजनीतिक फायदा होने वाला है। वो समझते हैं शायद उनको फायदा हो जाए, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है हर लहजे से अगर देखा जाए, और वो लगातार प्रोग्रेस भी कर रहा है। वहाँ पे भाजपा की सरकार भी है। और जैसा सभी लोग जानते हैं कि पलट जाना, पहले हिंदी को पढ़ाना और उसकी इस तरह की एक नीति बनाना कि हिंदी पढ़ाई जाएगी, फिर उससे पलट जाना, तो ये मैं समझता हूँ विरोधाभास है। विरोधाभास जनता बहुत आसानी से देख सकती है। और इस विरोधाभास से बचना भी चाहिए। और मुझे लगता है आपने ठीक कहा निगम साहब कि जनता बहुत बेहतर तरीके से समझती है। हेमंत कामरे साहब मेरे साथ मौजूद है। कामरे जी, क्या करे थे आप? देखिए, आपने अभी निगम साहब ने कहा कि भाई जो साउथ में एनरोलमेंट हो रही है हिंदी भाषा के लिए, मेरा एक सवाल था। अब यहाँ पर जितने आप हैं हिंदी भाषी हो, देखिए मेरा हिंदी भाषियों से बहुत अच्छा मेल जो है कि मेरी हिंदी से आप पहचान सकते हो। मेरा एक सवाल है,
अगर हिंदी के एनरोलमेंट से अगर आपके रोजगार के अगर द्वार खुलते हैं, किवाड़ खुलते हैं, तो मुझे बात बताइए, 9 राज्य जो है हिंदी भाषिक है और 2 जो राज्य है वो केंद्र शासित चंडीगढ़ और दिल्ली। अब इस 11 राज्यों में से जो हिंदी पढ़कर जो लोग आते हैं उनको रोजगार के अवसर क्यों नहीं मिलते? फिर वो मुंबई की तरफ, बेंगलुरु की तरफ या अहमदाबाद, सूरत की तरफ क्यों भागते हैं? सवाल, देखिए, भाषा का विरोध नहीं है। नहीं, अब हिंदी की भाषा बात अच्छी हो तरह रही है, बोल लेते हैं। भाषा के समन्वय की बात हो रही है। आप जो है बेरोजगारी का आंकड़ा लेकर बैठ जाएंगे तो बात नहीं नहीं, कहां से आपने नहीं कहा ना, उन्होंने कहा ना, मैं इसका जवाब निगम दे साहब देता ने कहा ना, निगम साहब कुछ कह रहे हैं निगम आपसे। साहब ने कहा ना, निगम मैं साहब जवाब ने दे कहा देता कि हूं। मैं रोजगार के जवाब दे अवसर देता हूं। मिलेंगे। निगम साहब कुछ कह रहे हैं, हिंदी एक बार भाषा सुन लेते सीखने हैं से, बस 10 सेकंड के लिए। हाँ, हिंदी निगम। भाषा सीखने से अगर आपको रोजगार के अवसर, तो ये 11 राज्यों में आपने रोजगार की उपलब्धि क्यों नहीं कराई? निगम यहाँ साहब, के मैं जो लोग बात मुंबई की मैं तरफ जो या मैं इसके जो तरफ क्यों बात भागे? कर रहा हूँ मैं जो बात कर रहा हूँ वो उस विषय के विषय में बात कर रहा हूँ कि अगर जिन्हें हिंदी नहीं आती वो अगर हिंदी सीख रहे हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर और राज्यों में बढ़ जाते हैं, खुल जाते हैं। एक सीधा समझदारी का पॉइंट है, इसमें बहुत ज्यादा लच्छेदार बातें नहीं कि समझ में ना आए। बाकी जगह रोजगार कितना है क्या नहीं वो अलग विषय हो सकता है, वो अलग विषय उसका हो सकता भाषा है, से उसके आंकड़े पर अलग चर्चा हो सकती है। हेमंत कामले साहब, अरे सर, मैं आपको वही पूछना चाहता हूँ ना कि वहां के लोग यहाँ पर आते हैं, इस क्यों आते हैं? अब ये रोजगार का मुद्दा आप अगर अलग रखते हो और भाषा का, तो त्रिभाषिक सूत्र का जो बता रहे हैं, तो हमें पहली से 4वीं तक नहीं पढ़नी है ना मराठी, अपने हिंदी हम पढ़ रहे हैं ना हिंदी, हमें हिंदी आती है ना, यहाँ के सबको हिंदी आती है। और मुझे बात बताइए, अभी ये मसले क्यों उठ रहे हैं? अभी इस तरह के मामला क्यों, इस तरह से हमारे ऊपर भाषा क्यों थोपी जा रही है? हमारे जो स्वतंत्र हुआ देश, उसके पहले से तो सब नेता एक दूसरे से किस लैंग्वेज में बात करते थे? कम्युनिकेशन कैसे होता था? तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम नहीं है। एजुकेशन की तो हम यहां पर साइंस पढ़ाएंगे बच्चों को, गुजरात में क्यों नहीं कर रहे हो? फिर एजुकेशन पॉलिसी पर हल्ला क्यों सिर्फ महाराष्ट्र पर क्यों हो रहा है, बाकी स्टेट में क्यों नहीं हो रहा है? वहां पर आपने एजुकेशन पॉलिसी कहां पर इसको रत्नाकर सिंह जी क्या करें आप बताइए। साउथ में की, कामले साहब की बात तो नहीं है, तमिलनाडु में, उन्होंने जो कर्नाटक तर्क में दिया करके उसे लेकर दिखाइए। क्या कहें। मनोज जी, मैं स्पष्ट तौर से ये कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर आप ज्यादा भाषाओं का ज्ञान आपके पास है तो निश्चित रूप से आप बहुमुखी होंगे और देश के किसी भी और रत्नाकर जी सब भाषा पढ़ते हैं हम, लेकिन एक पर्टिकुलर एज के बाद आप पहली कक्षा से 3-3, 4-4 भाषा नहीं पढ़ा सकते। ये सम्मान करता हूं आपका। आप अगर किसी साउथ के प्रांत से अगर आपको हिंदी अच्छी आती है और नॉर्थ के प्रांत में जाते हैं तो आप निश्चित रूप से उसको अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करके अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं और ज्यादा आप बहुमुखी जो है प्रतिभा आपकी प्रदर्शित होगी निश्चित रूप से। और रही महाराष्ट्र की बात, मैं आपको मनोज जी बता दूं, यहाँ पे गैर मराठी लोग जो भी हैं, उत्तर भारतीय लोग हैं, ये 3-3, 4-4 पीढ़ियों से यहाँ पे रह रहे हैं और उनके बच्चे बहुत अच्छे तरीके से मराठी तो एक तो स्कूल में पढ़ते भी हैं और बहुत अच्छे तरीके से बोलते भी हैं। फिर आप लोग ये भाषा का विवाद क्यों लेकर आए हैं? इसका सबसे प्रमुख कारण यही है कि आने वाले बीएमसी जो मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है, निश्चित रूप से ये चाहते हैं कि मराठी लोगों को, जो ये स्वघोषित मराठी हितैषी पार्टियां हैं, मराठी लोगों को भाषा के नाम पे बांटा जाए और अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, इसलिए ये विवाद लेकर आए हैं। और देखिए, अभी कृपा शंकर सिंह जी, यही बात रत्नाकर सिंह जी